आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर में पर्यावरण अध्ययन व मानव अधिकार जिसका पेपर 17 अप्रैल 2022 को होना है, तो इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 में। मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक। इसके बाद सूचना का अधिकार 2005 में। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? रेखा शर्मा। यूएनओ की महासचिव ने बाल सभा घोषणा, तो महासभा ने उन बाल अधिकार घोषणा कब की थी? 1959 में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य व्यवस्था का जो संशोधन हुआ था, कौन से में हुआ था? 42वें संशोधन में। मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6। और मूल संविधान में कितने थे? 7। एसटी और एसटी जो अधिनियम है कब पारित हुआ? 1989। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसके बाद रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 1990 में। शिक्षा का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 21 का में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन में है? अनुच्छेद 28 से 31 तक में। नीति निर्देशक तत्व कौन से में है? अनुच्छेद 38 से 51 तक में। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। कहाँ पे? मैस्को में। इसके बाद मानव अधिकार पर सार्वभौमिक उद्घोषणा, तो 1948 में। अनुच्छेद कौन में? 30 में। इसके बाद मानव अधिकार पर यूरोपीय अभिसमय कब हुआ? तो 1950 में। इसके बाद मानव अधिकार की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, धारा 2(1)D। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा आयोग है? वैधानिक संस्था है जी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी वो करता है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? महासचिव। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके बाद अमेरिका में मानवाधिकार का स्रोत क्या है? यूएसए संविधान। इसके बाद देखते हैं, मानवाधिकार पर अमेरिकन अभिसमय कब हुआ? 1978 में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। USHCR इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं, तृतीय जिनेवा अभिसमय युद्धबंदी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 में। तो कितने थे? 111 अनुच्छेद थे। इसके बाद बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि की कौन सी विधि है? तो जिनेवा विधि। मानव सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तू ने। UNECF मतलब यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। भारत का सबसे पुराना मानवाधिकार संगठन कौन सा है? PUCL। इसके बाद मानव के अधिकारों और उसकी गरिमा कौन से संविधान में है? अमेरिका के संविधान में। तो अगला क्वेश्चन है, बिल ऑफ राइट कब पारित हुआ? तो 1989। और इसके बाद सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? तो 1215 में। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह सर्वत्र और अवरुद्ध है, तो क्या किसने कहा? रूसो ने। मानव समाज का मैग्ना कार्टा रूजवेल्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित हुआ 1968 में, जिनेवा में। इसके बाद देखते हैं, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। USSR का पूरा नाम क्या है? रूस। UNA के मूल सदस्यों की संख्या कितनी है? 51। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक किसे कहते हैं? ग्रोसस को। इसके बाद
मौलिक अधिकार संविधान के भाग कौन में है? तीसरे में 51 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूएनए के चार्टर में कितने अध्याय हैं? 19। अनुच्छेद 7 में यूएनए के कितने भाग बताए गए हैं? तो 6 अंग बताए गए हैं। कितने भाग है? 6 अंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग में। स्थापना 1946 में हुई थी। न्यायाधीश कितने हैं? 15। इसके बाद बात करते हैं महासभा का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 10। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग मानव अधिकार के जो घोषणा है और जो अधिकार है मुख्य। तो अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया? बाल श्रम के बारे में। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 8 में संवैधानिक उपचार। इसके बाद देखते हैं अपन लोग अनुच्छेद 9 में प्राण और देह, और अनुच्छेद 17A में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 12 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसके बाद देखते हैं ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। WTO इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। 1995। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। इसके बाद बात करते हैं घरेलू हिंसा और महिलाओं के जो संरक्षण अधिनियम है कब पारित हुआ? 13 सितंबर 2005 को। संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना किसने की? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने। विश्व मानव अधिकार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 53। मानव अधिकारों का क्रांतिक सिद्धांत किसने दिया? तो रूसों ने। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और सुरक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके बाद देखते हैं अपन लोग ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। इसके बाद वियना वैश्विक सम्मेलन 1993 में हुआ था। इसके बाद देखते हैं मानव अधिकार नामक पुस्तक थॉमस पेन की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना पीटर बेंसन ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में जिनेवा में हुई थी। दक्षेस की स्थापना यानी सार्क की स्थापना 1985 में। काठमांडू इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम का स्थापना 1961 में हुई थी। पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेरकर आयोग 1953 में गठन हुआ इसका। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ह्यूमन सोलिडेरिटी दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, वे अधिकारों में एक समान है, अनुच्छेद 1 में है। फ्रांस में अधिकारों की घोषणा 1989 में। मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा है तथा नीचा होता है, गौतम बुद्ध ने कहा था यह। तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? RTI का पूरा नाम क्या है? आर राइट टू इन्फॉर्मेशन। 100वां है बालक अधिनियम कब लागू हुआ? 1960 में। तो इस प्रकार से मानव अधिकार के 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।